मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका YouTube चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल में। आज हम जिस समस्या पर चर्चा करने जा रहे हैं वो एनजीओ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस की समस्या है। ज्यादातर स्थिति में एनजीओ या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस साल के अंत में अपना आईटीआर फाइल करते हैं। क्योंकि वो धारा 11 और 12 के तहत छूट का दावा करते हैं, इसलिए उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट से ड्यूली सर्टिफाइड फॉर्म 10B भी अपलोड कराना पड़ता है। 10B के अपलोड होने के बाद भी रह जाती है डिमांड। क्यों? आइए जानते हैं इस वीडियो। मित्रों, आयकर अधिनियम के अंतर्गत यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि किसी एनजीओ या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या चैरिटेबल कंपनी के, सोसाइटी के, ट्रस्ट के मैनेजमेंट कमेटी ने साल के अंत में अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म नंबर 10B में ऑनलाइन फाइल करा दिया। तत्पश्चात उन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न ITR 7 फाइल कर दिया। यदि फॉर्म 10B के कंटेंट्स फॉर्म 7 से टैली करते हैं, ऐसे में आपका जो रिटर्न है, आपकी संस्था का रिटर्न है, वो प्रोसेस कर दिया जाता है। किंतु कुछ एक स्थितियां हैं जहां पर फॉर्म 10B और आपके ITR 7 के बीच मिसमैच होने के कारण करदाता को जो टैक्स का बेनिफिट है, जो टैक्स में छूट का बेनिफिट है सेक्शन 12AB के तहत, वह नहीं मिल पाता है। फलस्वरूप एक ह्यूज डिमांड क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि के पहले नियमतः पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, चैरिटेबल कंपनी, एनजीओ, ट्रस्ट या सोसाइटी जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सेक्शन 12AB में अप्रूव्ड है, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ऑनलाइन माध्यमों से फॉर्म 10B फाइल सही होना चाहिए। तत्पश्चात संस्था द्वारा या उनके संस्था के एडवोकेट द्वारा, टैक्स लॉयर द्वारा या संस्था के CA द्वारा या संस्था द्वारा स्वयं उनके अकाउंटेंट द्वारा संस्था का ITR 7 फाइल होना चाहिए। संस्था का ITR 7 ऑडिट रिपोर्ट 10B से रिकॉन्साइल्ड होना चाहिए। अगर किसी भी तरीके से रिकॉन्सिलेशन में भिन्नता है, रिकॉन्साइल नहीं हो पाया है, तो डिमांड क्रिएट हो जाती है। कुछ एक परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पे ड्यू डेट के अंदर ही पहले संस्था ने अपना ITR फाइल कर दिया, ITR 7 फाइल कर दिया, किंतु बाद में ड्यू डेट के अंदर ही फॉर्म नंबर 10B फाइल कर दिया। ऐसे में संस्था को डिफॉल्टर मान लिया जाता है। रिटर्न प्रोसेस करते समय यह माना जाता है कि संस्था ने अपना ऑडिट टाइमली नहीं कराया। कुछ एक परिस्थितियों में ऐसा भी है कि ड्यू डेट या लास्ट डेट आ गई है, कुछ एक कारण से चार्टर्ड अकाउंटेंट ने फॉर्म 10B फाइल किया ITR फाइल करने के बाद। ऐसे में आयकर विभाग द्वारा रिटर्न को प्रोसेस करते समय डिमांड क्रिएट कर दी जाती है। वास्तव में 10B को रेक्टिफाई किया जा सकता है, रेटिफाई भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियां जहां पे 10B लेट फाइल हुआ है, देर से फाइल हुआ है, चाहे वो जानबूझकर, चाहे वो अनजाने में, चाहे वो मशीन की नज़रों में, कंप्यूटर की नज़रों में, ऐसे में आयकर अधिनियम की धारा 119 के अंतर्गत कमिश्नर इनकम टैक्स को राइट है या अधिकार है, अधिकार उसको दिया गया है
कि वो करदाता द्वारा समुचित पिटीशन या एप्लीकेशन प्राप्त करके कारणों की गहन जांच करके उनकी जेन्युइननेस को समझते हुए जो फॉर्म 10B लेट फाइल किया गया उसे लेट को कंडोन कर दें, डिले को कंडोन कर दें और संस्था को छूट का पूरा फायदा मिल सके। इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य मुख्य ये था कि ऐसा देखा गया है, तमाम ऐसे केसेस हैं जहां पे असेसमेंट ईयर 2014-15 के बाद से और उसके बाद कोरोना महामारी आने के बाद से सीआईटी ने स्यूमोटो या सीआईटी ने विभागीय इंस्ट्रक्शन प्राप्त होने के बाद या सीआईटी एग्जामिशन ने करदाता द्वारा पत्र, पिटीशन या इंटीमेशन ईमेल के द्वारा यह जान पाया कि उनका फॉर्म 10B जो लेट फाइल किया गया था उसे कंडोन किया जाए और कमिश्नर इनकम टैक्स एग्जामिशन ने कंडोनेंस का सर्टिफिकेट भी रीजंस को रिकॉर्ड करते हुए दे दिया। लेकिन इस सर्टिफिकेट के जारी होने के बाद भी करदाता की उस पर्टिकुलर वर्ष की जो ओरिजिनल डिमांड पड़ी हुई थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। वो डिमांड जस की तस पड़ी हुई है, जबकि करदाता ने डिले कंडोन होने की सूचना उसे जो सीआईटी एग्जामिशन कार्यालय द्वारा लिखित रूप में प्राप्त हुई थी, जिसकी सूचना उसने अपने असेसिंग अफसर यानी कि आईटीओ एग्जामिशन को दे दिया। ऐसे बहुत ज़्यादा तादाद में केसेस हैं जहां पर एनजीओज जो सेक्शन 12A(b) में अप्रूव्ड है इनकम टैक्स एक्ट में, जहां पर 2014-15 के बाद से किसी भी कारण से फॉर्म 10B ऑनलाइन या ऑफलाइन देर से फाइल हुआ और ऐसे में जो बिलेटेड फाइलिंग के लिए जो पिटीशन फाइल की गई उसे सीआईटी एग्जामिशन द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, अप्रिशिएट करके एक्सेप्ट किया गया और डिले को कंडोन किया गया। वहाँ पर अभी भी जो वो डिमांड 10B के बिलेटेड फाइलिंग के द्वारा उत्पन्न हुई थी वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। मैं इस वीडियो के माध्यम से वित्त मंत्रालय का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि एक ऐसा सर्कुलर जारी किया जाए कि जहां पर मास में महामारी को देखते हुए आयकर अधिनियम की धारा 119 के तहत सीआईटी द्वारा या सीआईटी एग्जामिशन द्वारा ऐसे बिलेटेड सबमिशंस को कंडोन किया गया। वहाँ पे जो डिमांड एग्जिस्ट कर रही हैं और ये डिमांड करोड़ों रुपए में है, अरबों रुपए में है, ये डिलीट करने की व्यवस्था की जाए। वैसे तो करदाता अपने एंड पर कुछ एक करदाता जो मुस्तैद हैं वो अपने एंड पर पहले से आयकर विभाग का चक्कर लगाकर आयकर अधिकारी को ऑनलाइन माध्यमों से, ऑफलाइन माध्यमों से सूचित कर चुके हैं, लेकिन अभी भी उनकी डिमांड एग्जिस्ट कर रही है। कुछ ऐसी परिस्थितियां देखी गई हैं जहां पर आईटीओ एग्जामिशन ने ऐसी डिमांड को डिलीट करने से पहले करदाता से डिले कंडोन करने के सीआईटी एग्जामिशन द्वारा डिले कंडोन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद भी कई इन्फॉर्मेशंस और मांगी, महज जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑडिटेड अकाउंट, बिल, वाउचर। ऐसी प्रथा पर रोक लगनी चाहिए जहां पर 10B बिलेटेड फाइलिंग के कारण डिमांड उत्पन्न हुई थी, वहां पर 10B के डिले कंडोन होते ही ऐसी डिमांड को डिलीट करने की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। इससे उन हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में जो एनजीओज हैं उन्हें या ऐसे लोग जो छूट का फायदा ले रहे हैं उनके पैन के अगेंस्ट में जो अननेसेसरी डोजियर में जो डिमांड पड़ी हुई है, जो रजिस्टर में डिमांड पड़ी हुई है, जो कि रियलाइजेबल नहीं है, वो हट जाएगी, दूर हो जाएगी और जो वेल्थ क्रिएटर है वह पुनः भारत सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करेगा। आज इस वीडियो में इतना ही। अपने नए वीडियो में हम नई समस्या के साथ पुनः उपस्थित होंगे कि आयकर विभाग द्वारा कौन सी ऐसी और समस्याएं हैं जिनका समाधान करदाता को बहुत फौरी तौर पर नहीं मिल पाता है, दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, क्योंकि अधिनियम भी उस समस्या के बारे में साइलेंट है
ऐसी किसी अन्य समस्या के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।